संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे, नेम नित्य निरंतर गावे। कामादिक भव हर जीव शूला, संत सत गुरु सत्य स्वरूप, नित्य निरामय निर्मला। गुरु से कर मेल गवारा, गा सोचत बारंबारा। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी। पहले आप क्या फरमाते हैं? मेल का मतलब होता है मिलना। इससे सिद्ध हुआ कि हम वियोग में हैं, दोनों मिले नहीं। अब जो है मिलने के लिए तो गुरु के शरण में जा, और तो कोई दूसरी बात नहीं है। यहाँ कोई देवी देवता या औरों का सवाल नहीं है। हम मालिक से दूर पड़े हुए हैं और मालिक से वियोग हुए हैं। मालिक से वियोग का नाम ही पगलापन है। पागल किसको कहते हैं? है सो वस्तु को भूलना, नहीं है सो वस्तु का जो है विचार करना, इसका नाम है पागलपन। जो तीनों काल में नहीं है उसको है समझ के जो है उसके अंदर में लीन होना, और जो तीनों काल में या अनादिकाल से जो सिद्ध वस्तु जो अपनी आत्मा है उससे दूर होना, यानी वियोग होने का नाम जो है मेल से रहित है। इसीलिए कबीर साहब जी आप पहले क्या कहते हैं कि गुरु से मेल कर मेल गंवारा। हे पागल, तो पहले जो है जाके गुरु से मेल कर ले। बोले क्यों? जो वस्तु हमेशा के लिए है उससे तू दूर पड़ा हुआ, अपने विचार और अपनी ताकत द्वारा तू मिल नहीं सकता। इसलिए मिलाने के लिए गुरु के शरण में जा, और तो दूसरा कोई नहीं। यहाँ ना देवी है, ना देवता है, ना उत्पत्ति है, ना स्थिति है, कुछ नहीं। हम दूर हुए हैं, मालिक से मिलना है, इतना ही मतलब है। मिलने के लिए गुरु के शरण में जाना। जी, गुरु से कर मेल गवारा, गा सोचत बारंबारा। इस विषय को छोड़ के हम अपना मन और बुद्धि द्वारा जो विचार करेंगे ये विचार निष्फल है, किसी काम में नहीं आते। जी, जब पार उतरना चाहिए, तब के मत से मिल रही है। ये बाहरी दृष्टांत है। जब तेरे को कोई ना कोई जो है पानी का स्थान लंघना होता, नदी कहो, समुद्र कहो, कुछ भी कहे, वहां कैप्टन या मला की जरूरत है। तो अपने आप तो लंघ नहीं सकता, क्योंकि तेरे पास ना नौका है, ना अपनी जो है शक्ति द्वारा तू जो है लंघ सकता। इसलिए जब तेरे को संसार सागर पार उतरना है तो फिर बिगर मला के सिवाय तो किस तरह से उतरेगा? बाकी के पानी में कोई ना कोई गहराई या लंबा चौड़ाई का हिसाब मिलेगा, मगर संसार समुद्र का जो है कोई पता ही नहीं, बेअंत है। संसार नाम क्या? हमारे हृदय के अंदर में एक संशय उठा, वो संशय का सार सुख मान के उस सुख को प्राप्त करना, भोगने की चाह उठाना, इसका नाम संसार है। ऐसे संसार सागर को अपने आप से तू किस तरह से पार कर सकता?
इसलिए आप फरमाते हैं दृष्टांत देके, तेरे को जो नदी या सागर पार करना हो तो पहले जो है केवट या मला से जो है तू मिल जाए। वो क्या करेंगे, अपनी नौका रूपी यानी नाम रूपी नौका में बिठा के तेरे को पार करेंगे। और तो दूसरा कोई इसके अंदर में सवाल ही नहीं। जो कबीर साहब के वाक्य हैं उस वाक्यों का जो है कोई बिरले ही जो है अपने अनुभव में या विचार में ले सकता, नहीं तो कुछ ऐसे ही पढ़ लिया बस चलो खत्म हो गई जी। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही है। जब उतर जाया भव पारा तब छूटे यह संसारा। क्या संशय रूपी तरंग से आप दूर हो जाओगे, निस्संशय हो जाओगे, तब समझो कि हम संसार सागर से पार कर गए। जब तक हमारे हृदय में कोई ना कोई संशय है तो फिर हम पार किस तरह से होंगे? सामने खुला है, आप अपने हृदय को टटोल के देखो, परमार्थ से कितने दूर हो और कितना आप नजदीक गए हो। जब तक आपके हृदय में कोई ना कोई ख्यालात है, विषय विकारों का चिंतन है, धन प्राप्ति की लोभ है या मैं मेरी का अहंकार है, तब तक आप इसी में समझो और आगे जा नहीं सकते। इसलिए आप फरमाते हैं कि जब आप पार उतरे का प्रमाण, आपके हृदय में किसी तरह का संकल्प न रहे, यही प्रमाण जी। जब उतर जाया भव पारा तब छूटे यह संसारा। जब आप पार उतर जाओगे संशय रूपी संसार रहेगा ही नहीं। बहुत से लोग इस तात्पर्य को न समझते हुए सांसारिक सामग्री को छोड़ना चाहते हैं। सामग्री छोड़ा मगर अंदर संशय वही है ना, फिर संसार को क्या त्यागा? हम अंदर जो है संसार से बंधे हुए हैं, बाहर से नहीं। बाहरी सामग्री एक क्षण मात्र में छोड़ सकते हैं, यहां से कलकत्ता गया, यहां का सामान यहां रह गया, मगर अंदर का जब तक अंदर की गई नहीं तब तक दुनिया छूटी नहीं। इसलिए आप फरमाते हैं जब पार उतरे का प्रमाण क्या, आपके हृदय में कोई संशय न रहे, निस्संशय रूपी निर्मल आत्मा के साथ आपका मिलाप हो गए, यही प्रमाण है जी। जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण मांगत रही है। ये उदाहरण भी किस तरह के हैं? अब जो है बहुत से लोग मेरे को नाम मिला है और नहीं मैं मुक्त हो गया, फिर कहते हैं कि तो अपने हृदय को टटोल। हृदय रूपी आईना, तेरे को अपना मुख देखना हो आईने में, तो उसके ऊपर जो कुछ जंगाल लगा हुआ या मट्टी धूल लगी हुई है या काई लगी हुई है, उसको जब तक साफ नहीं करेगा तब तक आईना मुख नहीं दिखाएगा, तो चाहे कितने भी प्रयत्न कर। इसलिए तेरे को मुख देखना हो, आईना साफ कर। साफ हुए का प्रमाण क्या? कोई संशय न रहे जी। जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण मांगत रही है। उस दर्पण का बाहरी दर्पण तो जो है हम 1 मिनटों में साफ कर लेंगे, यह हमारा हृदय रूपी दर्पण कई कालों से जो है चिक्कड़ में भरा हुआ, बल्कि जो है डांबर से ही समझो। अब इसको साफ करने में कितना लगेगा? और हम समझते हैं कि मैं नाम ले गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 15 साल हो गया, मगर साल हो गए हृदय जैसे का तैसा नहीं। इसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं, या तो कोई बाहरी लाभ इसमें मिलने वाला भी नहीं है। किसी ने कहा कि मेरे बाल बच्चे बड़े कठिन में है तो रोने लग गए, किसी ने पैसे की हानि हो गई तो रोने लग गए। ये रोने का मतलब क्या? आईना मलिन है। जब अंदर साफ होए तो रोवे किसके लिए?
तू अकेला ही है, कोई दूसरा है ही नहीं। रोता है तो तेरे अंदर में मलिन है, हंसता है तो तेरे अंदर में है। इसलिए आप फरमाते हैं कि तेरा जो है हृदय तू ही साफ कर ले, ता तेरा मुख दिखे। जी। जब दर्पण लागत काई, तब दर्शन कहते पाई। फिर आप ही जवाब देते हैं, जब उस दर्पण या आईने के ऊपर जो है जंगाल लगा हुआ हो, वो चाहे जितना जो है उसके अंदर में मुख देखेगा वो दिखेगा। बाहरी आईने का ही उदाहरण ले लो। इसी तरह तेरे हृदय के अंदर में जब तक मलिन वासना है, तो निर्मल रूपी परमात्मा को देखना चाहे वो किस तरह से देखा जाए। और हम जो है ये इस विषय को छोड़ देते हैं, बतेरे वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण पूजा पाठ नेम नित्य बतेरे खटपट कर लेते, मगर जो कुछ खटपट किया फोकट। आप अपने अंदर में देख लो मैं कहां तक पहुंचा हूं और आगे मेरे लिए क्या करना है। ये जब तक तुम सोचोगे नहीं तब तक तुम्हारे हृदय के अंदर में परमार्थ का असर नहीं होगा। फलाना ये करता, फलाना वो करता, ये करता, दूसरे क्या हुआ भाई, तेरा क्या है उसके अंदर, कुछ भी नहीं। जी। जब दर्पण लागत काई, तब दर्शन कहते पाई। जब घड़ पर बाजी बधाई, तब देखत माते जाई। तो क्या होगा, ऐना शुद्ध होने से, तो उस निर्मल रूपी आत्मा के साथ मिलाप होने से, उसका नाम कहते हैं कि अनुभव। उस अनुभव का सिद्धांत क्या, तेरे अंदर में आप ही आप बधाई बजने लग जाए। तो तमाशा का नाम जो है आनंद और सुख को तो अनुभव कर ले। जी। जब घर पर बाजी बधाई, तब देखत माते जाई। जब घर बिच होत सकेला, तब हंसा चलत अकेला। इस तरह जो है आपके शरीर के अंदर में अनेकों अनहद वाणी रूपी जो है ध्वनि शुरू हो जाए, सारा जंजाल को छोड़ के हंसा आप अकेला चल जाए। ये किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, मगर अभ्यासी पुरुषों का ये विषय है, आलसियों का नहीं है। जी। जब घर बिच होत सकेला, तब हंसा चलत अकेला। कह कबीर देख मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी। क्या इस तरह अंदर जो है शुद्धि करते हुए उस नाम में मिलके तो ऊपर जाते समय में क्या ऊपर गया, तो फिर जो है तेरे को पता लगेगा कि मन क्या चीज है। मन जो है परमार्थ का शत्रु है। कोई भी जो है ये कबूल नहीं करेगा कि अपने आप को कैद करना। मन इस स्थिति में जब पहुंचा तो मन कैद हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब जी फरमाते हैं कि बाबा तो हमेशा मन के करने को देखते रहो, परमार्थ रूपी कपड़े को वो मन रूपी जो है कैंची हमेशा काटते रहता है। ये तो कहता है कि मैं भजन करूं, बंदगी करूं, नाम स्मरण करूं, मगर वो मन रूपी कैंची दुनिया के साथ संबंध रखते हुए उसको कहां का कहां फेंक देते। इसलिए कबीर साहब जी फिर भी जागृत देते हैं, तो हमेशा क्या कर, तेरा काम क्या मुख्य, अपने मन के करने को देख ले, क्योंकि उसके अंदर में कैंची है। कोई ना कोई एक भाव आया, चल काटा बाजू हो गई, बाल बच्चों का आया, पैसा पानी का आया, मैं मेरी का आया, राग द्वेष का आया, वो कैंची काटी तो अलग कर। इस वास्ते तो हमेशा जो है मन की तरफ ख्याल कर। जी। देख मन करनी, वाके
अब उस कतरनी का जो है हालत बताते हैं। कतरनी क्या है? दो उसको जो है पत्ती रहते हैं, यानी दो ताकतें रहते हैं, एक शुभ और एक अशुभ, एक अच्छा और एक बुरा। इसी तरह जो है हमारे अंदर में दो पत्ती की जो है कैंची है, उसके वो दोनों ही किसके ऊपर आधार हैं? एक ममकार मई मेरी के ऊपर आधार है। शुभ कर्म भी और अशुभ कर्म भी मई के साथ ही बनते। वो जो मईपन जो है वो बीज का खिला है। इसलिए आप फरमाते हैं जब तक वो खिला नहीं निकलेगा, कतरनी का स्वभाव है कि कांटे बिगर नहीं रहेगा। तो सच्चा परमार्थी बनना चाहे तो वो खिले को उखाड़ा, तो दोनों पत्ती होते हुए भी वो काटेगी नहीं, वो कैंची नहीं रहेगी। अब कतरन के गाठन छूटे, सब पकड़ जम झूटे। जब तक वो गांठ खुलेगा नहीं, यमदूत तैयार है हमारे ऊपर सवार। कतरन के गाठन छूटे, सब पकड़ जम झूटे। सत्संग लाकर हो रे आई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। आप फरमाते हैं अंदरूनी या परमार्थ जो है सत्संग के ऊपर आधारभूत है। बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग के सिवाय ना मिथ्य वस्तु का ज्ञान हो सकता, ना सत्य का ज्ञान हो सकता। सत्य क्या चीज है ये भी पता नहीं लगता, और मिथ्य क्या चीज है ये भी समझ में नहीं आता। इसलिए आप फरमाते हैं कि पहले तो यथार्थ सत्संग श्रवण कर ले। सत्संग नाम ये नहीं है कि पिछले राम रावण की कथा सुना और घर को गया, किसी ने पांडव कौरवों का युद्ध सुना घर को गया, किसी ने राजा महाराजादिकों का हिस्ट्री सुना घर को गया, किसी ने संतों का वाणी ही पढ़ लिया या उसका ऐसे गोलमेल सा अर्थ भी सुन लिया, इसका नाम सत्संग। तो बस सत्संग वो नहीं है। सत्संग के समय में हमारा चित्त जो है सत्य के साथ टच होना चाहिए, तब जो है हमारे हृदय में कुछ रहता है। कहने वाले ने भी किधर का कह दिया और सुनने वाले ने भी अपना मिला के सुन लिया। क्या हुआ? तो सत्संग हुआ। सत्संग नहीं हुआ, टाइम पास हुआ। तो सत्संग का सिद्धांत आप बतलाते, तुम ऐसा सत्संग करो जिस सच्चा सत्संग से जो है तेरी बिगड़ी हुई बात बन जाना चाहिए। ऐसा सत्संग करो, नहीं तो जो है भाकड़ कथा सुना और घर को गया। और सत्संग लाकर हो रे आई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। दौलत दुनिया माल खजाने, बढ़िया बैल चलाई। अब इस ख्याल को या इस विषय को छोड़ के बाकी और विषयों को लेके तू सत्संग भी करता, उसका फल क्या? और दौलत दुनिया माल खजाने, बढ़िया बैल चलाई। ये दुनिया का सामान, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र पौत्रादिक, या दुनिया में बढ़ाई और जो कीर्ति के सामान जो हैं वो कैसे हैं? एक बैल को काटने के लिए कसाई ले गया,
उसका अभी जो है टाइम नहीं आया, दूसरे दिन तीसरे दिन या चौथे दिन उसको काटना है। वो कसाई उसको भूखा नहीं रहता, चारा पूरा डालते ही रहता। इसी तरह काल रूपी कसाई के ये अज्ञान रूपी जीव जो है एक बैल है। इसको जो है पैसा पानी धन स्त्री पुत्र पौत्र आदि बड़ा ही ये चारा डाल रहा, बैल मस्त है उसी में, मगर बिस्मिल्लाह होगा इसका कुछ पता ही नहीं। हाँ मेरे बाल बच्चे इतने हैं, इतने काम वाले हैं, इतना पैसा कमाते हैं, वो कमाते हैं, तू जाता है ना कमा के। जब ही काल के डंडा बाजे, वो जो खबर नहीं पाई। क्या सीधा लाइन है। जिस टाइम में जो है वो काल पुरुष आके तेरे को घेरेगा, कहाँ तू तेरे को खोजने के लिए टाइम रहेगा और किधर जाना है ये खबर रहेगी, कुछ भी नहीं। पीटा और ले गया। और इतना बड़ा साहूकार था या जो है ऐसा जो है मान शान आदमी था, उसको घर में रखो कोई नहीं बोलेगा। श्वास बंद हुआ, कौड़ी की मत ले गए। कितने हमारे सामने गए और कितने ही जा रहे हैं, रोज देख रहे हैं, फिर भी हम बैल के बैले जी। सेवा बंदगी अरो अधीनता, सहज मिले गुरु आई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु बात बताई। कबीर साहब जी हर एक जो है पद में आखिरी कड़ी में क्या बतलाते हैं, मैं संसारियों को नहीं कहता, जिसको परमार्थ की जरूरत नहीं है उनके लिए भी नहीं। कहत कबीर सुनो भाई साधु जनों से जो है मेरा कहना है। बाकी को नहीं जो है समझना ही नहीं तो फिर करना क्या, फोकट क्यों कहना। समझाया समझे नहीं गए न मन की ठोर, बहते को बह जाने दे दो धक्के और। उनके लिए क्या कहना है, तो समझना ही नहीं चाहते उनके लिए क्या। इसलिए आप फरमाते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधु। मैं साधु जनों के लिए ये बोध है जो इसी जन्म में मुक्त होना चाहते हैं, जो साधन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन पुरुषों के वास्ते मेरा कहना है, बाकी के लिए नहीं। जो बाल बच्चे में मस्त हैं उनके लिए क्या कहना है। और लो कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु बात बताई। यही गुरु का लाइन है, गुरु का वाक्य। अब तो दूसरा तो कोई नहीं। यह दुनिया दिन चार कहावे, रहो अलख लौलाई। तेरा नरतन बीता में, परम संत सतगुरु हजूर राधा स्वामी जी ज्ञान को युग जन्मों से आत्मा धर्मोचार होते हुए 184 योनि भ्रमण करते हुए इस मालिक की कृपा से जो है अब अमूल्य नर शरीर की प्राप्ति हुई है। और अनादिकाल से 184 योनि भोगने का कारण ये भ्रमवशात हो। भ्रम का मतलब ये है सत्य को असत्य जानना, असत्य को सत्य जानना। इसलिए इस भ्रम कारण ये भोग रहा। अब आप बाल अवस्था से आज तक अपना जीवन देखोगे तो भ्रम में ही जो है अवश्य नष्ट हो गया। बाल्य अवस्था खेल कूद में गई, जवानी अवस्था जो है भोग विषय विकारादिक में गया,
वृद्धापकाल शरीर शिथिलता में और शारीरिक कष्ट में, और फिर जो है अंत समय में दुनिया से गायब होगा। इस तरह जो है ये आत्मा कितने बार इस दुनिया में शरीरधारी बन के आया होगा, कितने ही बार जो है इसी तरह भ्रमवशात कर्म करके बार बार जो है मरा भी होगा। इसका कोई हिसाब नहीं। जब से दुनिया पैदा हुआ है तब से जो है इसका आना जाना शुरू हुआ, आज तक इसका निवेड़ा नहीं हुआ। अब हम अपने ही मन से सोचेंगे तो पता लगेगा अभी तक जो है हमारा कुछ भी ठिकाना बना नहीं। जो इस देश के सामान है वो उनको जो है अपना बनाए हुए, उसी में ही सुख माने हुए, और जो इस शरीर को आहोरात्र सुख देने के लिए अनेकों मायावी सामग्री इकट्ठा करते या उसके प्राप्ति के लिए नित्य प्रति कर्म करते हैं, मगर वो शरीर ही एक दिन फेंकना पड़ता। इसलिए सदगुरु राधा स्वामी आप जो है फरमाते हैं कि अभी तक तू गुरु के शरण में क्यों नहीं गया? तेरा नर्तन गीता भ्रम में, तेरा नर शरीर जो है अभी तक का आयुष्य भ्रम में ही गया, अभी भी तू कुछ अपना काम नहीं किया। जी स्त्री पुत्र पौत्र और अनेकों आत्मिष्ट बंधु बांधवादिक और जो है जात गोत बड़ाई छोटाई धन संपत्ति वगैरह, ये सब जो है तेरे आयुष्य के लिए एक बंधन और फंसाने के लिए इस काल पुरुष ने ये सामग्री बना के तेरे को इसमें कैद किया हुआ। पहले बंधन देह का, दूसर क्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र का, चौथा नाती जान। नाती के कई नाती भय इनका कौन छिपा। इसी तरह मायावी बेल बढ़ते ही गई मगर घटा नहीं। आगे मरे दम तक उसका ये याद, उसका ये सुख चिंतन उसी भ्रम में ही इसका आयुष्य निकल गया। अभी तक ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ। कोई कहेगा अपना माँ बाप ने रखा हुआ नाम, बाबा तेरे माँ बाप ही जो है कुछ कर नहीं सके, तेरा नाम क्या कर सके। बहुत से लोग अपने नाम के अभिमान के कारण सारा उम्र जो है उसमें लगा देते हैं, एक दिन मिट्टी में मिल जाते। ये बाहरी रखा हुआ नाम तो कोई सच नहीं है। जो आत्मा कदापि जन्मा ही नहीं तो उसका नाम क्या होता। ऐसा जो है तेरे अंदर में एक आत्म शक्ति है, उसको समझना, उसके साथ मिलाप करना और इस जन्म मरण रूपी रहित से जो है रहित होना, ये तुम्हारा सच्चा काम है। इसलिए आप फरमाते हैं कि अभी तक तो अपना काम तो किया नहीं और करे तो भी वो भ्रम के साथ ही। जी क्यों नहीं करता विचार जग मिथ्या यहाँ है सर्वस्व जो है जगत के जितना दिखता है ये नाशमान मिथ्य करके तू क्यों नहीं समझता। बहुत से लोग कभी जो है वैराग का ख्याल आया, उन्होंने घर बार छोड़ा, स्त्री पुत्र पौत्रादि छोड़े, धन संपत्ति छोड़ा, लंगोटी डाला, कफनी डाला, भभूति लगाई, ये त्याग हुआ। इसका नाम त्याग नहीं। स्वामी जी महाराज जी त्याग अवस्था का वर्णन करते हैं। जगत के सत्य असत्य का जो है विचार करते हुए असत्य रूपी जगत का विचार ही तो त्याग दे, तब उसमें स्त्री पुत्र धन संपत्ति सब आ गए, जगत ही छूटा तो फिर ये कहां से रहेंगे। और हम लोग इस गति को न समझते हुए
जो हमारे जो स्त्री पुत्रादिक पौत्रादिक होते हैं उनको त्यागते हैं। उनको त्यागने से और कहीं है ना, वो जगत के सारा उसी से भरा हुआ। तो पहले संपूर्ण जगत को ही त्याग दे, यही विचार कर। जो दिशे सो नासे परे आज की काल, जितने दिखने वाली वस्तु है वो नाशमान है। वो त्याग अवस्था इस तरह से तेरे हृदय में जो है वैराग्य उत्पन्न होवे। जैसा हम नींद में सो जाते हैं, ना हम रहते, ना हमारे बाल बच्चे, घर मकान, पैसा पानी, कुछ भी नहीं रहता, ये भी पता नहीं कि हम कहाँ पड़े हुए। इस तरह जगत का वासना जो है तेरे हृदय से दूर हो जाए, उसका नाम जो है सच्चा त्याग है। जब तक जो है तेरे हृदय में जगत के संकल्प विकल्प आदि उठाई करते हैं, उस संकल्प के कारण से तेरे हृदय में जगत की चिंता बनी ही रही है, तो फिर तूने त्यागा क्या? त्यागा शरीर से अलग होने से क्या हुआ, मगर तेरे मन के अंदर में जो संकल्प विकल्प उठते हैं उसको त्यागना चाहिए। इसलिए स्वामी जी महाराज जी सिद्धांत देते हैं कि सारा जगत का ही विचार करके तू संकल्पों से अलग हो जा। देख, मन है बड़ा गंवार मोह रहा कर प्यार, छूटे कैसे अब बहुत से लोग त्याग अवस्था भी लेते हैं, नाम भी लेते हैं, बने जितना भजन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं और भक्ति भी करते हैं। तो फिर क्या कहते हैं कि मन है बड़ा गंवार। ये मन जो इतना जड़ और मूर्ख है, जब तक इसके अंदर में जड़ता है तब तक द्वैत है, भ्रम है, जगत के जार भाव से यह अलग नहीं हो सकता। उस मन को ही जो है शुद्ध चैतन्य में मिला देवे, यानी नाम में मिला देवे या गुरु चरण में मिला देवे, तब सारे ही संकल्प दूर होकर इसका हृदय प्रकाशित हो जाए, तब समझो कि ये जगत से अलग हो सकता है। बाहरी कल्पना से ही हम जगत से त्याग देंगे तो अंदर जो है कल्पना से ही हम पकड़े हुए। तो जिस कल्पना से हम जगत को पकड़े हैं उसी कल्पना से हम त्यागना चाहेंगे तो वो कैसा बढ़ेगा? तो खाया तो भोजन जो है नित्य प्रति का, पानी भी वही, मगर नाम उसको अलग रख दिया। किसी ने जो है कह दिया चावल, किसी ने कह दिया भात, किसी ने कह दिया कुछ नाम दूसरा। इसी तरह अपने अंदर में जो है संकल्प जगत का ही है और जगत का संकल्प रूप में ही त्यागना चाहेंगे, वो संकल्प फिर प्रवृत्ति रूप में धारण करेगा। इसलिए आप फरमाते हैं कि भ्रम दूर करने के लिए अंदर जो है एक प्रकाशमय और आप ही आप स्वयं शक्ति है। जब तक जो है उसका सहारा नहीं मिलेगा, जब तक तेरा चित्त उसमें लय नहीं होगा, तब तक ये त्याग नहीं सकता, संकल्पों से अलग नहीं हो सकता। जी, बिना गुरु चले ना दावा, खाके सभी उपाय कर। इसलिए वहां गुरु की आवश्यकता है। अपने बुद्धि से हम वेद पढ़ लेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, जप तप और जो है अनेकों साधन मर्जी जितना करेंगे, मगर जब तक अंदरूनी सहायता देने वाली शक्ति हमको मददगार नहीं बनेगी, तब तक अपना प्रयत्न निष्फल ही होगा और कामी के ख्याल बढ़ते ही जाएंगे। अब हमको जो है क्या चाहिए, स्वर्ग को जाना है। बाबा स्वर्ग वाले यहाँ अवतार लेके आते हैं, तू स्वर्ग को जाके क्या करे? और भी जो है हमारी कामना बढ़ गई। इस वास्ते गुरु शक्ति एक आपके अंदर में मददगार होगी
तब जो है इस जो है जगत रूपी बंधन से अलग हो सकते। इसीलिए जो है गुरु के शरण में जाना है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, एक आदमी नहीं, गुरु एक अंदर सहायता देने वाली सत्य शक्ति है, उसका नाम गुरु है। जब तक उस गुरु की सहायता नहीं मिलेगी तब तक आप ऊपर जा ही नहीं सकते चैतन्य देश में। जी, नाम संहारा मीता धीरज धर घट मेरा। क्या गुरु क्या कहते हैं कि भाई तेरे अंदर में पहले से जो इस मालिक ने रास्ता रखा हुआ है, यहाँ मन और माया का पर्दा होते हुए हम बाहर मुख हुए। मन को किस तरह से अंदर लाना, अंदर किस तरह से खड़ा किया जाए और ऊपरी शक्ति के साथ मिलाप किस तरह से हो आ जाए, ये जो है सद्गुरु नाम का भेद देंगे। उनके कहने के अनुसार नित्य प्रति अभ्यास करके अपनी चेतन सत्ता स्थूल शरीर से जब तू ऊपर ले जाएगा, तब जो है ऊपर का नाम का आधार मिलते हुए तो इस दुनिया से अलग होएगा, सारे संकल्प और भ्रम दूर हो जाएंगे। जी, मौजन्हारा पीवा जो करे है तो सब पाला। तो क्या उस टाइम में सुख दुख आदि के पिछले कर्मों के अनुसार जो है शरीर पर आके पड़ेंगे, तू जो है एक ही एक निश्चय धारण कर, मेरे को जो है उस मालिक से मिलना है। इसके सिवाय बाकी दुनिया के जितने कार्य हैं वो मेरे लिए धिक्कारस्पद और तिरस्कार है। तब जो है तेरा चित्त निश्चयता पर आ जाएगा, तो अहोरात्र जो कुछ भी सुख दुखादि पड़ेंगे ये सब जो है मालिक की मर्जी पर जो है डालते हुए तो अपना सीधा रास्ता धर। हमारी भक्ति कच्ची होने के कारण से शारीरिक सुख में जो है कुछ भी जो है न्यूनता पड़ी, उसी वक्त घबराए के कहते हैं कि भाई नहीं चाहिए हमको ऐसी कठिन भक्ति। या कुछ पैसे का नुकसान हुआ, मैंने तो इतना जोर शोर से जो है सत्संग में जो है काम भी किया, सेवा भी किया, पैसा भी दिया, और हमको ऐसा दरिद्रता प्राप्त हुआ, इस वास्ते छोड़ो सत्संग और नाम। तो इसका नाम भक्ति नहीं होता। हम भक्ति के रहस्य को यथार्थ समझे नहीं। जब जो है इस तरह अंतर निश्चय होकर उस मालिक के नाम के साथ लगे, तब मालिक कोई दूर नहीं, अंदर दरवाजा खुलेगा और तू मालिक से मिल सकते। तेरी बुद्धि मलिना मन चंचल घाटा है। फिर क्या कहते हैं, ये लाइन तो अच्छा है, सीधा और सच है, मगर अनादिकाल से जो है आत्मा कर्माधीन है, संचित प्रारब्ध क्रियमान और अगम्य, इन कर्मों के अंडर में है। पिछले सुख और दुखों का तो याद आएगा एक, नहीं तो अगला सुख का याद आएगा। पीछे जो हमारे संबंधित थे उनका सुख दुखादिकों का याद आएगा, नहीं तो आगे आप सुख दुखादि बढ़ने के लिए याद करते रहेगा, कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प करते रहे। इसका कारण तेरी बुद्धि जो है दुनिया के साथ ताल्लुक रखती है और मलिन है, इसलिए ये कार्य बनना बहुत कठिन है। हमेशा जो है अपनी बुद्धि निर्मल रखने के लिए निर्मल नाम ही एक अपने हृदय में धारण करे, तब ममकारत्व संकल्प विकल्प आदि दूर होंगे, तेरा चित्त निर्मल होएगा। निर्मल होते ही साथ निर्मल रूपी नाम के साथ कनेक्शन होएगा। जी, तू नहीं जाने भेदा धर्म जाल में
क्या अंदरूनी इस भेद का रहस्य तेरे को नहीं मालूम होने के कारण बार बार जो है तू ब्रह्मजाल में जाके फंसता ही। एक समय में नारद को इच्छा हुई मैं भी जो है गृहस्थ आश्रम स्वीकारूं। भगवान विष्णु के पास जाके कहते हैं महाराज मैंने बहुत दिन तक जो है आपकी सेवा करी, न मालूम अब मेरे ख्याल में जो है संसारी बनने का है, तो मेरे को गृहस्थ आश्रम स्वीकारना है। भगवान हंस के कहते हैं कि बाबा इतना जो है समय इतना पवित्रता से और परमात्मा के प्रेम में निकाला, अब तेरे को ऐसी बुद्धि कहां से प्राप्त हुई तो संसार में फंसना चाहता है। नहीं महाराज जी, ये तो जो है मैंने त्याग अवस्था का सब कुछ अनुभव किया हूं, अब मेरा ख्याल है कि मैं गृहस्थ बनना चाहता हूं। अब तू कहां जो है गृहस्थ बनेगा, कहां स्त्री ढूंढेगा, कहां संसार करेगा। नहीं, एक राजकन्या का जो है संयमवर हो रहा, वहां एक बात की जरूरत है, आप ऐसा दया करके एक ऐसा बना दो मेरे को कि जितने राजपुत्र वहां आए हुए हैं उन सारों से ही जो है सुंदरता मेरे को ज्यादा दो। भगवान ने सोचा बेचारा इतना दिन त्याग अवस्था और भक्ति वगैरह सब कुछ किया, न मालूम कौन से कर्म से जो इसके हृदय में ऐसे ख्याल उत्पत्ति हुए हैं, इसको जो है उससे हटाना ही ठीक है, और उसको नहीं देऊंगा तो ये अभी श्राप देगा। इस वास्ते क्या किए, नीचे से सारे यहां तक जो है इतना सुंदर बना दिए कि वो आप ही खुद देख के जो है संतोष हो गए। मेरे जैसा सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है, मगर मुख जो है बंदर का बनाया था। दौड़ते हुए राजसभा में आया, जब राजकन्या जो है माला लेके आई, सारे राजपुत्र वगैरह सब बैठे हुए थे। उसमें जो है श्री कृष्ण भी जो है, विष्णु भी जो है एक राजपुत्र का वेश लेके वहां बैठा हुआ था। नारद बंदर का रूप लेके उधर बैठा हुआ। माला लेके आई, ये अपना मुंह जो है आगे आगे ले जाता, मेरे को गले में डाल। वो बंदर को देख के हंसी, सारे लोग हंसने लगे। इतने में जो है किसी ने जो है एक आईना ला के सामने रख दिया। नारद को इतना गुस्सा और इतना अपमान हुआ, अब जाके मैं जो है विष्णु को श्राप देके भस्म करूं। दौड़ते हुए आया और विष्णु जो है राजपुत्र बन के बैठा था, उस लड़की को लेके जो है वो आप गया, सीधा वैकुंठ गया। जाके जो है विष्णु कहाँ है, नांदेड़। नहीं, मेरे को कुछ दर्द है पेट में, फिर मिलो। उनका कुछ गुस्सा शांत होने के बाद बिल्कुल जो है शांति से नारद से समझाते हैं, देख नारद, इतना दिन जो है तू भक्तों में शिरोमणि हुआ है, थोड़े टाइम के लिए तेरी बुद्धि जो है भ्रमवशात होके ये ख्याल पैदा हुआ है। हमेशा जो है भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। अब मैं जो है थोड़ा सा जो है तेरे जैसा ही मान लेता तो अधोगति जाता। इस वास्ते मैंने तेरे को काम का जो है ये स्वाभाविक गुण है, अपमान और डर, इन दोनों से जो है काम भावना गिर जाती। इसलिए मैं तेरे को अपमानित किया
तो गुस्सा नहीं होना, तो आगे जाके प्रेम से भगवान की भक्ति कर। मतलब ये। और तू नहीं जाने भेद धर्म जाल में फंसा रहा। क्या आंधणी उस मालक के भेद को तू नहीं जानता? बार बार जो है भ्रमवशात होकर दुनिया में फंसा जाता है। कभी जो है सत्संग सुना तो पता लगता है कि ये बहुत अच्छा है, करना चाहिए भक्ति। बाहर गया वो सब जो है ख्यालात जो है इसके अंदर में फिर घुस गए। बस को टाइम होता, फलाने जगह जाने वाली बस नंबर कौन सा है, चलो आगे दौड़ो, ये सारा जो है इसके अंदर में घुस जाता। वो नामस्मरण करते हुए कोई अपना घर पहुंचता होगा, बाकी सब दुनिया का चिंता करते हुए घर जाते। इसलिए आप फरमाते हैं कि तू इस भेद को नहीं समझता। ये भ्रम जो है महाप्रबल शक्ति है। इससे हटने के लिए केवल एक गुरु भक्ति ही जो है परम शस्त्र है। अन्य भाव से, दीनता से उसका बदला न मांगते हुए, तो केवल मालिक के वास्ते ही जो गुरु भक्ति करेगा तब ये जो है हासिल हो। जी याद कर विश्वास और बिन और न दूसरा। इस वास्ते तेरा जो है दृढ़ विश्वास हो गए कि गुरु के सिवाय जो है दुनिया में कोई है नहीं। माता पिता बंधु बांधव आदि की ये सब जो है स्वार्थ के हैं। केवल गुरु एक जो है निस्वार्थ और परमार्थ मार्ग में जो है सहायकारी है। बाल बच्चे तो अंदर नहीं आएंगे, माता पिता तो तेरे से पहले ही मर जाएंगे, तो फिर तेरे को सहायता करने वाला कौन? एक केवल गुरु शक्ति है। गुरु कहो, नाम कहो, परमात्मा कहो, ये कई बात। जी गुरु का घाटा निहारा सूरत बांधा निज शब्द में। इतना सरल उपाय। कहते हैं कि अब गुरु कहाँ रहते? पहले अन्य भाव से सेवा करते हुए अपने हृदय से जो है ममकारत्व और जो है दुनियाई ख्यालात हटा के अहोरात्र जो है गुरु के कहने के अनुसार नित्य प्रति स्मरण कर। गुरु का स्थान दोनों नेत्रों के परे है। दोनों नेत्र के मध्य भाग में जो है अपने ख्याल को खड़ा कर वहां जो है गुरु का ध्यान कर। उस ध्यान के समय में दूसरा बाहरी कोई भी ख्याल न आवे, एक गुरु और आप। तो फिर ध्यान करते करते तू ही गुरु में मिल के गुरु रूप हो जा। इसलिए कहते हैं कि आप छोड़ गुरु माए समाये। मैं ध्यान करने वाला हूं, मेरे को ऐसा दिखता है, ये भी न ख्याल रहे। गुरु प्रकाश रूप है, तेरा हृदय प्रकाशित होएगा, सारे पाप दूर हो जाएंगे, तेरा ख्याल नाम के साथ मिल जाएगा। ये सरल उपाय है। बहुत से लोग इसको न समझते हुए हमारे राधा स्वामी मत में ही कितने ही उलट पटांग मार देते हैं। बहुत से लोग, तू कौन? मैं भी सत्संग करता हूं, तू? मैं भी सत्संग करता, मेरा भाई भी कर लेता। ऐसे उलट पटांग मार के उसका कुछ भी पता नहीं लगता, खाली कहते जाना सुनते जाना, बस इतना ही। मगर मुख्य तात्पर्य को जब तक ये नहीं समझे, ना इसके अनुभव में न आवे, तब तक अनुमान ही है। वे शब्द बिना कोई नाही, जो कहे इस फंदा से। इस माया रूपी बंधन से और काल शक्ति से हटाने वाली दूसरी कोई भी ताकत नहीं है।
केवल एक सत्य शब्द ही है। अंतर्बाह्य जब शब्द ही शब्द हो जाए तो ये सारा जगत आपके हृदय से निकल जाए। जी साते शब्द किवारे खोलो गुरु कुंजी पकारे। और ऊपर जो है मन और माया और अहंकार का जो है दरवाजा लगा हुआ, यहां पर्दा है। सद्गुरु का दिया हुआ युक्ति रूपी चाबी लेके नित्य प्रति जो है उस दरवाजे को खोलो। हम भजन करते समय में 3 विघ्न रूपी दरवाजा आते, बच्चे को हटाओ उधर। वो कौन से? मल, विक्षेप और आवरण। पहले तो जो है मन भजन करने का ख्याल ही भूल जाएगा। कभी ख्याल भी आवे तो कहेगा कि अंदर ही अंदर अभी तो रात बहुत है, सो जा, फिर कल देखा जाए। भजन में निरिष्ठता उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है उसका नाम तम है, मल है। और विक्षेप, जबरदस्ती से कभी उठ के भी बैठा, ये नामस्मरण करना चाहता और दूसरा ही सिनेमा अंदर आ जाता, ये तो विक्षेप है। और मल और विक्षेप से ये दूर हुआ। तीसरा एक आवरण है, ना वो नींद है ना वो जो है भजन है, जागृति है। गुम सुम गुम्या होके बैठता। इसको मालूम होता है कि मैं तो भजन में बैठा हूं, भजन में कुछ भी नहीं। एक तीसरा आवरण है। इस तरह ये तीनों आवरण रूपी जो है दरवाजा जो है खोले, तब जो है ये अंदर जा सकता। इसलिए आप स्वामी जी महाराज जी फरमाते हैं, सद्गुरु का दिया हुआ सत्य नाम की जो है चाबी जुक्ति के साथ जो है जब तू खोलेगा तब अंदर का दरवाजा खोलेगा तो अपने घर जा। जी साते शब्द किवारे खोलो गुरु कुंजी पकारे। महल माही धस जाया गुरु मुख को रोके नहीं। ऐसे जो पवित्र गुरुमुख जन इस तरीके से जो है उस नाम में मिलके जो अपना घर जो है सतलोक सचखंड जाना चाहे, कौन उनको रोकने वाली शक्ति ही नहीं ना। जो भ्रम और जगत वासना, ये जो है इसको रोकने वाली जो है शक्तियां थे। जब ये गुरुमुखता ही धारण करके ऊपर जाए, नाम में मिलके नाम रूप हो जाए, इसको रोकने वाला कौन? जहां से नाम आया था तहां ले जाकर पहुंचाएगा। जी मन मुख भटका खाया चढ़ा उतरे गिर गिर पारे। मनमुख जन गुरु भक्ति बिगर अपने मन से जो है कुछ करना चाहते हैं और कुछ अभ्यास का भी ढोंग करेंगे और मन संकल्प विकल्प उठाएगा, जबरदस्ती बैठेंगे भी, अंदर मन स्थिर नहीं होगा। आखिर कंटाल के कहते हैं कि छोड़ो भक्ति भक्ति क्या, ये तो बढ़ने वाला नहीं हमारे से। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि मनमुख इस गति को न समझते हुए ऊपर चढ़ेंगे और नीचे गिरेंगे, ऊपर चढ़ेंगे नीचे गिरेंगे, इसी खटपट में जो अपना आविष्य गमाएंगे। जी ठीक ठौर न पाया क्यों कर गुरु समझावा। सद्गुरु सच्चा रास्ता और युक्ति सब बताए रहते हैं,
मगर इनके पीछे जो एक मन पड़ा अहंकार के साथ अपनी बुद्धि से जो है वहां लड़ाना चाहते, इसलिए कहते हैं ठीका ठौर न पावई, जो सत्य मार्ग और स्थान इसको नहीं मिले। ऐसे पुरुषों को गुरु जो है समझाए तो किसको समझे, क्योंकि इसका समझ तो लेता, सुन तो लेता, मगर उनके कहने के अनुसार आपा भाव त्याग के गुरुवाक्य के मुख्य रखते हुए ये अभ्यास नहीं करता, उसमें अपना मन मिलाना चाहता, मन के साथ अभ्यास, मन के साथ स्मरण सब कुछ करना चाहता। तो फिर ऐसों को किस तरह से समझा जाए? वो गुरु समझाने से पहले ये कहता है मेरे को ये आता है, मैं तो ये करता हूं, मेरे को फलाना चंद्र दिखता, सूरज दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। क्या चंद्र दिखेगा, सूरज दिखेगा? जी मन मत छोड़े नहीं, गुरु को दोष लगावा ही। अपना मनमति को नहीं छोड़ता और अपना मनो कहने से जो मन के कहने के अनुसार नित्य प्रति खटपट तो किया, मिला कुछ भी नहीं। आखिर जो है कहता है क्या है वहां, मैं तो बहुत दिन से जो है कुछ अभ्यास किया, खटपट किया, मगर कुछ नहीं, ये तो ऐसा ही है। लोग जो है भेड़ चाल के जैसे एक गया तो दूसरे जाते हैं, वहां क्या बस ऐसे को कौन समझाए? और मन मत छोड़े नहीं, गुरु को दोष लगावा ही। गुरु जो कहे उपाया, उसमें मन बांधे नहीं। सदगुरु जो अंदरूनी भेद और नाम अभ्यास की युक्ति बताए हैं, उसमें अपने मन को बांधना है। ये मन से ये युक्ति करना चाहता, उल्टा हो। उस युक्ति और नाम में जो है मन को बांधना है। ये नाम का अभ्यास भी अपने अंडर से करना चाहता, अपने बुद्धि द्वारा, उल्टा हो जाता। मेहनत तो इसको करना पड़ता और फल कुछ भी नहीं मिलता। जी क्यों कर हो निबाहा, जम थके खावत फिरे। ऐसों का उद्धार कहां से होगा? आखिर जो है किया हुआ कर्मों का दंड जमदूत जो है धक्के देके 84 में डाल देंगे। जी राधा स्वामी कहता सुनाया, मन बैरी को मीता करा। क्या मुख्य बात ये है, अब हमारा मन हमारा शत्रु है। बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। मैं दुनिया में जो है बुरा देखने के लिए मैं शोधक बन के चला और देखा, कोई मेरे को जो है बुरे नहीं नजर आए। जब मैं अपने दिल का तलाश किया, जो कुछ बुराई है वो इसके अंदर में ही है। अंदर की बुराई चली जाए तो कोई बुरा नहीं है। जी राधा स्वामी कहता सुनाया, मन बरी को मीता करा। मन अंदर में स्थिर होके नाम के साथ लगना, ये हमारा मित्र है। मन बाहर मुख होके हमको भी जो है उसी के साथ ले जाना, मन के साथ ही दौड़ा दौड़ करना, ये हमारा शत्रु जो है मन है। अंदर में स्थिर करना मित्र है, बाहर भटकना शत्रु। इसको जो है मित्रता, ये साधन का, इसको जो है अपना मित्र बना ले। जी राधा स्वामी कहता
बैरी